हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत। सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज हम इंडिया जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप बताना क्लास के अंत में आपके कितने सही होते हैं। दोस्तों जरूर बताना। इंडिया जीके के एकदम दोस्तों शानदार प्रश्न उत्तरी रहने वाली है आज की क्लास की दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से नहीं है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध कौन से राज्य से नहीं है, यह पूछा है दोस्तों। तो भाखड़ा आप कौन सी नदी पर बनी हुई है? सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज। सतलज नदी पर दोस्तों आपकी बनी हुई है। और दोस्तों ये आपके पंजाब की संयुक्त परियोजना है, हरियाणा की है और राजस्थान की है। 3 राज्यों की है, लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न। निम्नलिखित को में से कौन सा सुमेलित नहीं है? झीलें और अवस्थिति दे रखी है। नक्की झील मध्य प्रदेश में है क्या दोस्तों? नक्की झील मध्य प्रदेश में ही तो है आपके। नक्की झील मध्य प्रदेश। अच्छा, कोई सुमेलित सही है। नक्की झील आपके मध्य प्रदेश थोड़ी, माउंट आबू है दोस्तों। कहां पर है? माउंट आबू नक्की झील। ये अच्छा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है ना, चलिए कोई बात नहीं। माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ठीक है, जो एक सुंदर पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक दोस्तों महत्वपूर्ण है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है दोस्तों नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील। लोनार झील गुजरात के अंदर नहीं है। लोनार झील दोस्तों आपके महाराष्ट्र के बुलडाना जिले के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों, याद रखना। चलिएगा। कोयलोरो झील आंध्र प्रदेश दोस्तों, एकदम सही है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा के मध्य दोस्तों आपका स्थित है। कृष्ण गोदावरी के मध्य दोस्तों। पुलिकट झील केरल में नहीं है दोस्तों। पुलिकट झील हो जाएगी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य दोस्तों, याद रखना। चलिएगा, कुल मिला के सी आपका सुमेलित सही था और सारे के सारे असुमेलित है। अमरकटक पर्वत चोटी से किन 2 नदियों का उद्गम होता है? नर्मदा व सोन, नर्मदा व ताप्ती, रामगंगा व गोमती, महानदा व गोदावरी। अमरकटक जो आपका पर्वत चोटी से किन 2 नदियों का उद्गम स्थल है, ये पूछा आपसे, तो बताइएगा। अमरकटक से ये छत्तीसगढ़ के अंदर अमरकटक पर्वत चोटी कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर आपकी स्थित है। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और ये हो जाएगा नर्मदा व सोन आपकी। ठीक है, नर्मदा व सोन नदियों का उद्गम स्थल यहीं से है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? बाराचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा या बनिहाल दर्रा। इनमें से कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में इनमें से आपका बाराचला दर्रा आपके मनाली को लेह से जोड़ता है दोस्तों, आपका एकदम सही है, हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा दोस्तों जो आपके शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, रोहतांग दर्रा आपका हो गया। ठीक है, सिपकिला दर्रा जोड़ता है ना आपको, जो अपने शिमला को तिब्बत से। रोहतांग दर्रा तो आपके जोड़ता है अपने रावी नदी का उद्गम स्थल है। अपने रोहतांग दर्रा सही तो है, रावी नदी का उद्गम स्थल है। चलिएगा, बनियाल दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा श्रीनगर के अंदर। कहां पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा, नंदाकिनी अलकनंदा, धौलीगंगा अलकनंदा या भागीरथी अलकनंदा। कुल मिला के अलकनंदा के तो 7 है। यहां पर कौन सी नदियां है दोस्तों? ये उत्तराखंड के अंदर है। रुद्रप्रयाग क्षेत्र कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर, याद रखना। ठीक है, चलिएगा। ये आपके मंदाकिनी अलकनंदा के दोस्तों आपके स्थित है, इनके संगम पर आपका बना हुआ है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो अनुसंधान व शोध हेतु आरक्षित रहता है। कोर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, बफर क्षेत्र, उपरोक्त सभी। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वह भाग है जो अनुसंधान व शोध हेतु आरक्षित रहता है दोस्तों, वो बताना है दोस्तों। वह बफर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस जिले में किस झील पर स्थित है? बेमनार झील, पुलिकट झील, चिल्का झील, कोलेरो झील। श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप की बात करें ये तो पुलिकट झील के अंदर दोस्तों आप पास में स्थित है, पुलिकट झील। चलेगा, जहां पर आपका सतीश धवन अनुसंधान केंद्र भी आपका बना हुआ अंतरिक्ष के अंदर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बताओ, इनमें से कौन सा हो जाएगा? दर्रा और राज्य दे रखा है। लिपुलेख दर्रा
उत्तराखंड में है क्या? असंगत पूछा, इसका मतलब एक असंगत है दोस्तों। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, एकदम सही है दोस्तों, जो तिब्बत के पठारी क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है। नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है दोस्तों, चीन के पठारी क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, व्यास नदी के दोस्तों आपके संगम पर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी दोस्तों, याद करो। रोहतांग दर्रा रावी दोस्तों, रावी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल। बोमडिल्ला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, बोमडिल्ला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जम्मू कश्मीर में तो कौन सा है, कौन सा दोस्तों आपका, बताओ दोस्तों? बनिहाल दर्रा। पुस्सा सिंधु गंगा किस फसल के किस्म है दोस्तों? धान, मसूर, चना, गेहूं। ये दोस्तों गेहूं की है। गेहूं की अन्य किस्में भी याद होनी चाहिए दोस्तों, विशेष हो गई, ये भी आपकी गेहूं की किस्म हो गई दोस्तों। श्रेष्ठ हो गई, पुस्सा जो श्रेष्ठ के नाम से जाने जाती है दोस्तों, पुस्सा श्रेष्ठ, पुस्सा विशेष, पुस्सा विशेष, पुस्सा श्रेष्ठ और आपकी पुस्सा गेहूं, ये सारे के सारे दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सरदार सरोवर, पहला ही तो ऑप्शन मिल गया। सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में है। कहां पर है? गुजरात राज्य के अंदर बना हुआ है दोस्तों, याद रखना। और यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर आपका अवस्थित हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा, 1 मिनट, फाइल दूसरी आ गई क्या? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1933। गांधी इरविन पैक्ट दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछता है इस प्रकार के प्रश्न। इंडिया जीके में नॉर्मल प्रश्न हो गए आजकल, तो रटने वाले प्रश्न पूछते ज्यादातर दोस्तों। गांधी इरविन पैक्ट दोस्तों ये होता है 5 मार्च दोस्तों 1931। एग्जैक्ट डेट याद रखना, 5 मार्च 1931। इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, या दिल्ली समझौते के अनुसार भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखना। दिल्ली के अंदर संपन्न होता है ये। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940, 16 नवंबर 1939, 20 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है दोस्तों आपकी कब है, बताओ दोस्तों? ये 17 अक्टूबर 1940, ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पोमस्टन, एटली, पैथिक लॉरेंस। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपसे पूछा है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था दोस्तों आपका कौन है? पोमस्टन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से त्रिपक्षीय संघर्ष भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक था? ध्रुव प्रथम, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक वो था दोस्तों आपका ध्रुव प्रथम। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना को सेनापति कौन था? नाना फडणवीस, बाजीराव द्वितीय, सदाशिवराव भाऊ दोस्तों। पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है दोस्तों? 1761 के अंदर होता है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों ये सदाशिवराव भाऊ दोस्तों ये थे आपके, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, पपेटी धर्म आपके किस धर्म का त्योहार है दोस्तों, बताओ? पारसी, हिंदू, सिख, जैन। पपेटी धर्म आप जो आपका त्योहार है दोस्तों किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? ये दोस्तों आपके फारसी से दोस्तों आपका संबंध हो जाएगा। इसमें भगवान अपने अपने मुजम्मद की पूजा की करते हैं दोस्तों पारसी अपने। भारत माता नाम प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, रवि वर्मा, जामिनी रॉय। भारत माता नामक के दोस्तों पेंटिंग चित्रकार अविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों थे, और इसका प्रकाशन कब करते हैं? 1905 के अंदर किया जाता है दोस्तों। चलिएगा, बोध गया एवं महाबोधि मंदिर पहली बार किस शासक द्वारा बनाया गया था? समुद्रगुप्त, अजात शत्रु, अशोक या धर्मपाल। बोध गया महाबोधि मंदिर पहली बार किस शासक के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, ये बताना है। 200 ईसा 60 ईसा दोस्तों पूर्व दोस्तों बनाया जाता है। ये बनाया जाता है दोस्तों अशोक के द्वारा, ठीक है ना, अशोक द्वारा। ये मौर्य सम्राट महान अशोक के द्वारा इसका निर्माण आपका किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन से नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? गरबा, कालबेलिया, छऊ या उपरोक्त सभी? कालबेलिया को दोस्तों 2010 के अंदर शामिल कर लिया जाता है दोस्तों, छऊ नृत्य को 2023 के अंदर। गरबा पहले से ही था दोस्तों आपका, तो कौन सा आपका शामिल है दोस्तों? ये सारे के सारे। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा? अजंता की गुफाएं दोस्तों आपसे पूछ ली जाए तो अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर आपकी अवस्थित है दोस्तों, याद रखना कहां पर है? औरंगाबाद। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा निर्धारित किया जाता है क्या दोस्तों? बताओ दोस्तों। नहीं दोस्तों, संचित निधि के द्वारा नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के अपने भत्तों का दोस्तों निर्धारण है, यह गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है दोस्तों, एकदम सही है, केवल बी आपका सही हो जाएगा। चलिएगा, जो आपके है ना वेतन भत्तों का संसद के द्वारा निर्धारण आपका किया जाता है, संसद के अंदर दोस्तों अनुच्छेद 75(6) के अंदर दोस्तों इसका उल्लेख आपका किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया है? क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन या स्वराज बिल? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा? तो संविधान मिशन की बात करें दोस्तों या संविधान सभा की बात करें तो इसके आपकी कैबिनेट मिशन के द्वारा दोस्तों। और कैबिनेट मिशन दोस्तों कब आता है? नवंबर 1946 के अंदर दोस्तों कैबिनेट मिशन आता है, जो संविधान सभा का गठन किया जाता है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 7, 8, 10 या 12? मूल संविधान वर्तमान में तो कितनी है? वर्तमान में पूछ लिया जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, चलिएगा, याद रखना। 73वें संविधान संशोधन में दोस्तों आपकी 11वीं अपने जोड़ी जाती है। 73वां संविधान संशोधन कब होता है? 1993 में दोस्तों, जिसमें 11वीं अनुसूची दोस्तों जोड़ी जाती है, याद रखना। और 74वां संविधान संशोधन दोस्तों आपके कब होता है? 1993 में फिर होता है, जिसमें 12वीं आपकी अनुसूची जोड़ी जाती है, जिसमें नगर पालिका प्रावधान दोस्तों, ठीक है। और आप इसमें पंचायती राज संस्थाओं का दोस्तों 11वीं अनुसूची में। और आपकी संविधान में पहले दोस्तों आपसे पूछ रहे थे तो 8 है। और 9वीं अनुसूची दोस्तों कब जोड़ी जाती है? 9वीं दोस्तों ये 1900 आपके 85 के अंदर दोस्तों 52वां संविधान संशोधन करके आपके 51 में दोस्तों 1951 में दोस्तों कौन से आपके संविधान संशोधन हो जाएगा? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची। और 10वीं की बात कर ली जाए दोस्तों, ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है, याद रखना। अगला प्रश्न, 12वीं अनुसूची मैंने लिखवाया दोस्तों 74वां है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना, मैंने 34 लिख दिया क्या। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय एवं मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों इनमें से कौन करता है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 233 के अंदर है। और नियुक्ति कौन करेगा? ये राज्यपाल द्वारा दोस्तों आपकी की जाती है। निम्नलिखित मंत्री परिषद के बारे में संदर्भ में विचार करिए और सही कथन का दोस्तों चयन करना है। बताओ दोस्तों, आराम से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। विधानसभा के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 माह तक नहीं 6 माह तक दोस्तों मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री पद पर रह सकता दोस्तों, ठीक है ना, यह गलत हो जाएगा, 6 माह तक होगा। यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के किसी विधानमंडल सदस्य नहीं करता, अवधि समाप्त हो जाएगी दोस्तों, ये एकदम सही है, ठीक है। और 51वां संविधान संशोधन होता है 2003 के अंदर, उसके अनुसार दोस्तों विधानसभा की सीटों का 15% दोस्तों निर्धारित की गई मंत्री परिषद के लिए, 15% से अधिक नहीं होगी। और न्यूनतम 12%, न्यूनतम का कोई नहीं है, न्यूनतम 12 और 40 दोस्तों संख्या, सदस्य संख्या यह हो सकती है, न्यूनतम 12 अधिकतम 40। अब राजस्थान से कई बार पूछ लेते हैं, तो राजस्थान में 29+1 दोस्तों, यानी मुख्यमंत्री सहित 230 या मंत्री 29, एक मुख्यमंत्री 30 दोस्तों पद बन सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब बताओ दोस्तों 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं दोस्तों? लगभग जिनके 20+ सही हो रहे हैं दोस्तों, अच्छे स्कोर पर हो, लेकिन थोड़ी सी तैयारी आपको बेहतर रखनी है। जो मेरे क्वेश्चन दोस्तों करवाए इनका एक बार रिपीट जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से छापेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एकदम प्रीमियम कंटेंट के रूप में आपको प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। चलिएगा, थैंक यू सो मच।